नमस्कार। आज हम नोइंग हिंदुइज्म चैनल में जानेंगे कि चतुर्मास में ही क्यों योग निद्रा में चले जाते हैं भगवान विष्णु। चतुर्मास या मल मास ये वो 4 माह होते हैं जिनमें भगवान विष्णु समेत सभी देवी देवता योग निद्रा में चले जाते हैं। जिस दिन से ये सभी योग निद्रा में जाते हैं उस दिन को देवशयनी एकादशी के नाम से जानते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी देवशयनी एकादशी कहलाती है। इस वर्ष देवशयनी एकादशी 20 जुलाई को है। इस दिन से ही चतुर्मास का प्रारंभ हो जाएगा। शिव परिवार को छोड़ सभी देवी देवता निद्रासन में चले जाएंगे। भगवान विष्णु के निद्रासन में जाने से सभी शुभ और मांगलिक कार्य श्रावण, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक 4 माह के लिए बंद हो जाएंगे। भगवान शिव इस पृथ्वी के पालनहार और संचालक होंगे। इन 4 माह में शिव परिवार की आराधना होगी। फिर 14 नवंबर 2021 को कार्तिक मास की एकादशी अर्थात देवउठनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी को भगवान विष्णु निद्रासन से बाहर आएंगे और पृथ्वी का संचालन फिर अपने हाथों में ले लेंगे। तब से विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, उपनयन संस्कार आदि जैसे मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि आखिर भगवान विष्णु चतुर्मास में ही निद्रासन में क्यों चले जाते हैं? तो इसका जवाब इस पौराणिक कथा में है। चतुर्मास की कथा चलिए अब हम लोग सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार असुर राजा बलि ने तीनों लोक पर अपना अधिकार कर लिया था। वह अपना 100वां यज्ञ कर रहे थे। यह जानकर देवों के राजा इंद्र घबरा गए और भगवान विष्णु के पास मदद के लिए पहुंच गए। इंद्र को भयभीत होते देखकर भगवान विष्णु ने सोचा कि अब उनके वामन अवतार का समय आ गया है। उन्होंने वामन अवतार लिया और राजा बलि के यज्ञ में दान मांगने पहुंच गए। राजा बलि सहर्ष उनको दान देने के लिए तैयार हो गया। तब भगवान विष्णु ने उससे 3 पग धरती दान में मांगी। इस बात को सुनकर असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने बलि को समझाया कि इसमें कुछ रहस्य है, लेकिन बलि ने दान देने का वचन दे दिया। उसने वामन देव से 3 पग धरती नाप लेने को कहा। भगवान विष्णु ने एक पग में धरती और दूसरे पग में आकाश नाप लिया। तब उन्होंने कहा कि अब तीसरा पग कहाँ रखें? इस पर बलि ने कहा कि उनका शीश ही अब शेष रह गया है, उस पर ही रख दें। भगवान विष्णु ने अपने 2 पग से आकाश और पृथ्वी को बलि के अधिकार से मुक्त करा दिया था। इंद्र की समस्या खत्म हो गई। राजा बलि की दानशीलता और वचनबद्धता से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया, साथ ही वर मांगने को कहा। तब बलि ने कहा कि प्रभु आप मेरे साथ पाताल लोक चलें और वहीं पर निवास करें। भगवान विष्णु अपने वचन से बंधे थे। उन्होंने अपने भक्त की इच्छा पूरी की और पाताल लोक चले गए और वहीं रहने लगे। यह देखकर माता लक्ष्मी समेत सभी देवी और देवता चिंतित हो गए। फिर माता लक्ष्मी एक दिन गरीब महिला बनकर राजा बलि के पास पहुंची और उसे राखी बांधकर अपना भाई बना लिया। उन्होंने बलि से कहा कि वे भगवान विष्णु को उनके वचन से मुक्त कर दे ताकि वे अपने धाम बैकुंठ में रह सकें। बलि ने भगवान विष्णु को वचन से मुक्त कर दिया। तब श्री हरि ने अपने भक्त बलि को वरदान दिया कि वे हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक पाताल लोक में रहेंगे। इस वजह से हर वर्ष चतुर्मास में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। धन्यवाद। आशा है आपको हमारा नोइंग हिंदुइज्म चैनल पसंद आ रहा होगा। कृपया करके इसे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।